अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी हमने मनाया है। हम आज इसके संबंध में योग के कुछ बहुत ही रोचक पहलुओं पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री आदिवराह, जय भगवान कल की, जय महाराजा सुहेलदेव। तो शुरू करते हैं। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। योगासन भारत की अद्भुत खोज है। योगासन एकमात्र संसार के ऐसे व्यायाम कहें, वैसे व्यायाम कहना ठीक नहीं है, ईश्वर प्राप्ति का एक साधन था। इसके लिए इसकी खोज की गई थी। तो अगर हम ज़्यादातर लोग तो इसको स्वास्थ्य लाभ के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। तो योगासन संसार की ऐसी क्रियाएं हैं एकमात्र जिनके द्वारा शरीर के भीतर के अंगों, जैसे हमारे यकृत हैं, गुर्दे हैं, हृदय है, फेफड़े हैं, मस्तिष्क, इन सब पे असर पड़ता है, सकारात्मक असर पड़ता है और इनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ये स्वस्थ और सबल होते हैं, जिससे आदमी सर्वांग रूप से स्वस्थ होता है और उसमें भीतर से जीवनी शक्ति का संचार होता है। ऐसा नहीं कि केवल बाहर से आपकी मसल अच्छी बन गई, भीतर से आप वैसे ही रह गए और खूब ज़्यादा कसरत जिम में कर रहे हैं और हार्ट अटैक पड़ा और निपट गए। जैसे बहुत से युवाओं को हार्ट अटैक की, अभी बहुत से सेलिब्रिटीज़ हार्ट अटैक से डेथ हुई है उनकी। तो उनमें एक प्रमुख कारण इधर उधर पढ़ने पे, समाचार पत्रों और इन सब के अनुसार, एक्सपर्ट्स के अनुसार, बहुत अधिक शारीरिक क्षमता से अधिक जिम जैसी कसरत का करना भी उसका एक कारण हो सकता है। तो योगासन के साथ ऐसा नहीं है। सबसे कम से कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक दरी या चादर खरीद सकते हैं, चटाई, तो फिर बस आपका ही इन्वेस्टमेंट है। आपको कुछ एक आध स्टैंडर्ड किताबें या फिर कोई अनुभवी योग जानने वाला होना चाहिए जो आपको इसके बारे में कुछ गाइड कर सके। आजकल तो टीवी पे भी दुनिया भर के कार्यक्रम रामदेव के हैं और ऐसे देख सकते हैं, या फिर BKS अयंगर की किताबें हैं। ये थोड़ी महंगी पड़ती हैं और मुश्किल से उपलब्ध होती हैं हर जगह, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं पहुंच सकते इन तक, इनको मंगा सकते हैं। तो इनका उपयोग करते हुए आप आराम से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और योगासन ऐसी क्रियाएं हैं जिनका असर मन पे पड़ता है और इनके द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है और उनको सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। इसको, ये एकमात्र संसार की ऐसी क्रियाएं हैं। और एक मज़ेदार बात योग के बारे में, आप जानते हैं सबसे कठिन योगासन कौन सा है? हंसी आएगी लेकिन सबसे कठिन योगासन वह नहीं है जिसको करने में हमारी मशक्क़त हो जाती है पूरी, और जिसके पूर्ण अवस्था तक पहुंचना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें शरीर को इतना मोड़ना और इस तरह से ले जाना होता है। इतनी जटिल उसकी प्रक्रियाएं हैं कि वो अक्सर बहुत सिद्धहस्त योगी ही उसको कर पाते हैं, लेकिन वो कठिन नहीं है। सबसे कठिन आसन है जो सब कोई बहुत आराम से कर सकते हैं, और वह है शवासन। सिर्फ चुपचाप शव की तरह लेट जाना है। और योगाचार्यों का कहना है कि यह सबसे कठिन आसन है योग का। बहुत अधिक समय तक योग का अभ्यास करने वाले को, जिसको बहुत से आसन बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध हो गए हों, उसको ही यह आसन ठीक से सिद्ध हो पाता है। अन्यथा हम सब इतने जटिल हो गए हैं। आसन तो बहुत आसान है, केवल शव की तरह आपको पड़ा रहना है, लेकिन हम सब इतने जटिल हो गए हैं आज की दिनचर्या और जीवन शैली में, आधुनिक रहन-सहन में इतने जटिल लोग हो गए हैं कि ये अत्यंत कठिन है आज के संबंध में, आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक मनुष्यता के लिए, या हो सकता है पहले से भी रहा हो। यह सबसे कठिन आसन है, शवासन। तो ये थी योग के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आप इसको अपने जीवन शैली का अंग बनाएंगे। सुबह या फिर शाम को आधे घंटे 45 मिनट इसको करने के लिए समय अवश्य निकालिए। और यह बेहद अच्छी चीज़ है। हींग लगे ना फिटकरी, ना आपको कहीं जिम में जाना है, ना दुनिया भर के आयोजन करने हैं। देखता हूँ तमाम जिम इत्यादि जैसी कसरतों के लिए ही लोग इतना ज़्यादा आयोजन करते हैं कि कसरत से ज़्यादा ही
कसरत करने का समय आते आते बाकी सब तैयारियों में ही आदमी खर्च हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपनी सुविधानुसार सुबह या शाम समय निकालिए, एक चटाई बिछाइए और समतल जगह हो, थोड़ा सा नरम या मुलायम हो और शुरू हो जाइए बस। बेहद आसान यह है भारतीयों की खोज। इतने अधिक लाभ की कोई भी क्रियाएं संसार में उपलब्ध नहीं हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट भी ना के बराबर लगता है। एक चटाई, समतल फर्श और जहाँ तक संभव हो खुला हवादार स्थान, बस।